Friends, welcome to Satyam Shiksha Sadan online classes. I hope you all are fine. Today we are going to discuss BPT theorem, that means Thales theorem. पिछले पार्ट में कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा है इलेक्ट्रिक के कारण। आज मन किया कि आप लोगों के वीडियो के अकॉर्डिंग ट्रायंगल चैप्टर शुरू किया जाए, जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए आप लोग, ट्रायंगल्स में बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम लोग 9, 10, 7, 9, 8, 7 में पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल होता है क्या है, ट्रायंगल किसे बोलते हो। आज अब कॉन्ग्रुएंट आप लोग पढ़े हो, हम लोग देखेंगे सिमिलरिटी यानी सिमिलर फिगर। ये जो होता है सिमिलर फिगर, इसके बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कशन समझ लीजिए। देखिए सिमिलर फिगर क्या होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, आदमी, ये क्या होता है, सिमिलरिटी होता है यानी समरूप, एक रूप का, चाहे उसका लेंथ ब्रेथ हाइट सेम हो या ना हो और उसका रूप सेम हो। सिमिलर का मतलब होता है समरूप, इसका हिंदी होता है, हिंदी बहुत अच्छा है, समरूप यानी समान रूप वाले फिगर को आप क्या कहोगे, सिमिलर फिगर बोलोगे। तो इस कंडीशन में मैंने कहा कि लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल हो या ना हो, अगर फिगर समरूप है, समान रूप का है, तो वो एक दूसरे का सिमिलर होगा। जैसे देखिए, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और एक ये सर्कल है, ये C1 और ये C2 जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। ओके, इन क्या ये दोनों का शेप सेम है? नहीं है। शेप सेम हो या ना हो, फिगर क्या है, समान रूप का है ना, तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और ये सिंबल ऑफ, ये क्या होता है, सिंबल ऑफ सिमिलर फिगर, ऐसे कुछ इस प्रकार से ऐसे देते हो, ये क्या है, सिमिलर फिगर का सिंबल होता है। जैसे हम लोगों ने पहले 9th में क्या पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट, इस तरह के हम लोग देते थे, लेकिन अब सिमिलर फिगर के लिए इस प्रकार से आप सिंबल दोगे, ठीक है, ऐसे। तो ये सिमिलर का सिंबल है और ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। अब यहाँ पे एक नोट याद रखिएगा, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। ये हमेशा माइंड में सेट रखिएगा। तो जैसे अब आपके क्वेश्चन में, अब इस पे कुछ एग्जांपल भी दे दूं। देखो, 2 सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर, 2 स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। अब आप इतना तो समझे। और एक ट्रायंगल और एक सर्कल आर नॉट सिमिलर, तो एक्सरसाइज 6.1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे बीपीटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम, ये क्या कहता है। पहले स्टेटमेंट देख लीजिए इस एक्सरसाइज, अब ये थ्योरम पे एक एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका 6.2, ये अगर समझ लीजिएगा अच्छे से। तो बीपीटी थ्योरम कहता है, इन अ लाइन पैरेलल टू अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग, अब यहाँ पे दो बार लिख दे, साइड्स इन द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन सेम प्रोपोर्शनल। यानी जब किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल, जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया, इसके एल कोई लाइन है एल, जिसमें पी और क्यू पे ये 2 लाइन को इंटरसेक्ट किया डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो आपको प्रूफ करना है ए पी बटा पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बटा क्यू सी। ये क्या करेगा, सेम प्रोपोर्शनल में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यही हम लोगों को प्रूफ करना है, इसी को बोलते हैं बीपीटी थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। तो आइए इसको प्रूफ किया जाए, कैसे ये प्रूफ होगा। ओके, यहाँ देखिए बाबू, ये नहीं भी दोगे तो काम चल जाएगा, ऐसे इस तरीके से रखो। देखो, अब ये तो बोर्ड छोटा है, फिर भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ब्लू मार्कर किधर गया मेरा, यहाँ है, लिखोगे गिवन
a triangle, given a triangle ABC in which PQ पैरेलल टू BC, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ, पहले ये जरूर लिखोगे AP बटा PB इज इक्वल टू AQ बटा QC, यही हम लोगों को प्रूफ करना है। ओके, इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। देखो बाबू, तो प्रूफ में आप लोग लिख चुके हो AP, ये PQ BC के पैरेलल है, तो AP बटा PB और AQ बटा QC प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ PN परपेंडिकुलर एट AC। ये जो PN है मैं परपेंडिकुलर डाल लिया AC पे, और QM जो है परपेंडिकुलर डाल लिया AB पे। ओके, अब क्या किया? ज्वाइन BQ, मैं क्या किया? BQ को ज्वाइन किया और PC को ज्वाइन किया। ठीक है, अब जरा देखो प्रूफ यानी प्रमाण, इधर से कर देते हैं प्रूफ। आप लोग ये जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जरा देखो ट्रायंगल APQ, यहाँ पे इन ट्रायंगल APQ, तो यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। तो हम AP को बेस लेते हैं, हम क्या जानते हैं? 1/2 इंटू, अब देखो बाबू APQ में हम लोग किसको बेस लिए? AP को, तो AP इंटू हाइट, जब इसको हम बेस लिए तो हमारा हाइट क्या हो जाएगा? ये वाला हाइट होगा ना QM। जरा गौर करो, ये हम बेस लिए तो हाइट तो यही होगा। यहाँ पे लिख दोगे क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये आप जानते हो, ये और बेटर हो जाएगा। APQ के लिए लिखे ये एरिया। अब हम जरा देखो PBQ के लिए एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ हाफ इंटू, इसके लिए बेस ले लेते हैं PB। अब जरा देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसके लिए भी तो हाइट यही होगा ना, इसके लिए भी। अब देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, आप कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल लेते हो, इस 90 डिग्री हो गया है, ये इस प्रकार से ट्रायंगल लेते हो, तो इस ट्रायंगल का हाइट ये होगा ना, हाइट ट्रायंगल का, तो वही चीज, तो इसके लिए भी हाइट क्या हो जाएगा? QM। अब जरा देखो फिर लिखते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, या फिर यहाँ देखो डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन, डिवाइड करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ। तो जब आप डिवाइड करोगे तो हाफ से हाफ, यानी 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। लो लिख लो पूरा, हाफ इंटू AP इंटू QM अपॉन हाफ इंटू PB इंटू QM। हाफ से हाफ कैंसिल, QM से QM कैंसिल, क्या आ गया? AP बटा PB, इक्वेशन फर्स्ट। अब नाउ सिमिलरली देखो इन ट्रायंगल AQP, now in triangle area of triangle AQP हाफ इंटू बेस क्या ले लेते हैं? AQ हाइट क्या होगा? AQ बेस लिए तो PN। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल QCB, एरिया ऑफ ट्रायंगल QCB इक्वल टू हाफ
इसके लिए बेस क्या लेते हैं, BC, और हाइट तो हमारा क्या हो जाएगा, वही हाइट हो जाएगा क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इंटू PN डिवाइड, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QCB, फिर लिखेंगे हाफ, इसके लिए हाफ इंटू AQ इंटू PN, और यहाँ लिखेंगे हाफ इंटू BC इंटू PN, BC लिख दिए, QCB में QC ना, ये बेस क्या होगा QC, यहाँ क्या लिखेंगे QC, PN से PN कैंसिल, ये 1/1, 1/2 से 1/2 कैंसिल, AQ अपॉन QC लिख दिया इक्वेशन सेकेंड। अब जरा गौर कीजिए, 9th में आप एक थ्योरम पढ़े हो, जरा गौर करोगे, यहां देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP, चाहे APQ भी लिख सकते थे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, यहाँ भी ट्रायंगल APQ, तो आप ये बेस ले लिए, ये बेस लिए तो ये हाइट हुआ। जरा गौर करो, यहाँ भी इक्वेशन फर्स्ट में APQ है APQ है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, लेकिन आप पढ़े हो 9th में कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रायंगल बनता है तो उसका एरिया आपस में क्या होता है, तो यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ is equal to area of triangle QCB, क्यों, because PQ पैरेलल टू BC। जरा देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपस में इक्वल क्यों हुआ, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये दोनों ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, तो इसलिए हम ये लिख दिए। अब जरा यहाँ देखो, इस QCB के लिए हम PQB लिख सकते हैं, चाहे PQB के जगह हम लोग QCB लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो बाबू RHS जब इक्वल हो जाएगा तो LHS आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड AP बटा PB इज इक्वल टू AQ बटा QC, प्रूव्ड। यही होता है थेल्स थ्योरम, जो कि एक VBI पार्ट है। अब इस पे 6.2 आई होप कि आप कंप्लीट कर सकते हो, नहीं भी कंप्लीट करोगे तो कल मैं आपको वीडियो के अकॉर्डिंग उसका, कल बोल रहे हैं अगले दिन वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराऊंगा, और जो बच्चे कर सकते हैं वो करेंगे। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।